जय हिंद दोस्तों, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी जीके में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बिहार दरोगा एसआई एग्जाम का रुक्मिणी प्रकाशन का सेट नंबर 7 लेकर के आया हूं, जिसमें कुल 100 प्रश्न होने वाले। आप लोग देखिए कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पाते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक यानी सीएमडी कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों मनोज मित्तल को बनाया गया। किसे बनाया गया? मनोज मित्तल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मनोज मित्तल। अगला क्वेश्चन है, 18वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्तमान में कुल वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 21.76%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के ध्रुव का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया है नासा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? नासा के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से किसके द्वारा अंतर के कारण किया जा सकता है? तो दोस्तों 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल ध्वनि गुणता के कारण। किसके कारण? केवल ध्वनि गुणता के कारण। अगला क्वेश्चन है, देखिए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेरित धारा के। प्रेरित धारा के। अगला क्वेश्चन है, एक सरल लोलक में निम्न में से कौन सा परिवर्तन लाने से उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा? तो दोस्तों 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? तो दोस्तों 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंकलेश्वर जो है तेल के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 8 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक है खुशवंत सिंह है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था? तो दोस्तों 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सर विलियम जोन्स ने। किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 108 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, देखिए, किस मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांतों की दीवान के रूप में नियुक्त किया था? 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1765 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, देखिए, सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी? तो 13 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा 1856 में गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। किसने कहा था? यानी किस गवर्नर ने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली बिहू नृत्य से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सत्रिया जो असम में है। बिहू जो असम राज्य की लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्रमशः कितना प्रतिशत रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 5.4% से 7.6% के बीच रहा था। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निदेशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 37 में। अगला क्वेश्चन है, देखिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रांस देश की देन है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 85 यानी 85। अगला क्वेश्चन है, देखिए, तुजुक की जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा फारसी भाषा में। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। अगला क्वेश्चन है, देखिए,
दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य के लिए की गई सेवाओं के बदले प्रशासनिक अधिकारियों और रईसों की सुपुर्द एक क्षेत्रीय कार्य था। तो कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन सी, इक्ता प्रथा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कह रहा है सूची फर्स्ट का सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव जो है वो जुलाई 1931 में हुआ था, 31 दिसंबर 1929 में हुआ था। और पूर्ण स्वराज की मांग जो है ये किया गया था दोस्तों, इसका हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को। इसी दिन से हमारे गणतंत्र दिवस जो है मनाया जाता है। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से संविधान लागू हो गया था। और डांडी मार्च जो है दोस्तों हुआ था 12 मार्च 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था जुलाई 1931 में, प्रथम 1930 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ए का बी हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा, सी का डी हो जाएगा और 4 का ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, हड़प्पा सभ्यता का वह पूरा स्थल जहां दुर्ग तथा नगर दोनों अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए थे। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालीबंगा। कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है, यहाँ काले रंग की चूड़ियां से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, हाल ही में एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किसी भारत के लिए देश का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन बी, मियो ओका को। किसे किया गया? मियो ओका को। अगला क्वेश्चन है, देखिए, भारत सरकार ने मलेरिया को कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2030 तक जो है मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य जो है रखा गया भारत सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लंदन स्थित वन वेब कंपनी द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो 27 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है, देखिए, वैद्युत हीटर तार किस पदार्थ का बना होता है? तो 28 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक का। अगला क्वेश्चन है, किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश एवं त्वरण सदिश किस रूप में संबंधित होते हैं? तो 29 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, एक दूसरे पर लंबवत होती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कहता क्यों पानी के अंदर गोताखोरी करने वाला एकदम स्पष्ट पानी में भी स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, आपके लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है? तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम क्लोराइड का। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कर सूची फर्स्ट को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कर संविधान का अनुच्छेद दिया गया, अंत वस्तु दिया गया। कर अनुच्छेद 54 में जो है किससे संबंधित है? तो 32 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 54 जो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 75 जो है दोस्तों इसका हो जाएगा, अनुच्छेद 75 जो है दोस्तों ये हो जाएगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से हो जाएगा। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से। अनुच्छेद 155 जो है राज्यपाल की नियुक्ति से हो जाएगा। अनुच्छेद 164 है राज्य की मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से हो जाएगा। डी का 4 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। अगला क्वेश्चन है, देखिए, मेगास्थनीज ने अपने यात्रा विवरण में पाटलिपुत्र को निम्न में से कौन सा नाम दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, पॉलीब्रोथा के नाम से जाना जाता था पाटलिपुत्र को। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचवर्षीय योजना दिया गया है, इसको मिलान करना, निम्नलिखित में से मिलान करना। करा प्रथम पंचवर्षीय योजना है से कब तक चला था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1951 से 56 तक। वार्षिक योजना जो है कब चला था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1978 से 79 तक। और चतुर्थ योजना जो है कब चला था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 4 हो जाएगा। वार्षिक चतुर्थ योजना जो 1969 से 74 तक चला था। रोलिंग प्लान जो 1966 से 69 तक चला था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित का मिलान करना का था। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कब चला था? तो ये चला था 1951 से
56 तक। द्वितीय वार्षिक योजना कब तक चला था? 1966 से 69 तक वार्षिक योजना करा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब चला था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1969 से 74। रोलिंग प्लान जो कब चला था? 1978 से 79 तक। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, बिहार में वन क्षेत्र में भारत का प्रतिशत क्या है? तो 35 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 2%। बिहार में वन क्षेत्र में भारत का प्रतिशत जो है 2% है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ खोली गई है? तो 36 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। कहाँ खोला गया? मध्य प्रदेश में खोला गया, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? तो दोस्तों 37 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? ये किया गया था दोस्तों सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में। कहाँ किया गया था? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका 1913 ईस्वी में। 38 का हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? 39 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्योतिबा फुले ने। अगला क्वेश्चन है देखिए, अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना पूजा घर का निर्माण कराया गया था? 40 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1575 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है देखिए, भारत में आने वाले विदेशी डोमिंगो पायस से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करना। तो 41 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, वह पुर्तगाली यात्री था। अगला क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली यात्री था, वह मुख्य रूप से विजयनगर भ्रमण किया था, वह विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के काल में विजय आया था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, क्रय सूची फर्स्ट को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दी गई कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर करिए। कह रहा है कि 42 का हो जाएगा दोस्तों, एक का हो जाएगा दोस्तों 4। झांसी से कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई, 1857 की क्रांति में संबंधित है। लखनऊ से कौन थे दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा, लखनऊ से थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन थे? बी का हो जाएगा दोस्तों 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बी का हो जाएगा 3। लखनऊ से थे बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल थे। और कानपुर से कौन थे? नाना साहब। कानपुर से कौन थे दोस्तों? तो सी का हो जाएगा 2 हो जाएगा, अजीमुल्ला खां, अजीमुल्ला खां। फैजाबाद से कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 42 का हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दौलताबाद से पुनः दिल्ली लाने का आदेश दिया था? तो 43 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1335 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? यानी किस गवर्नर ने? तो 44 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर किस तिथि को परमाणु बम हमला हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। कब हुआ था? 6 अगस्त 1945। उसकी तुरंत बाद हो गया था 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पे। अगला क्वेश्चन है, विजयवाड़ा शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 46 का हो जाएगा डी, विजयवाड़ा जो है कृष्णा नदी पर। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, निम्न में से किस देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 47 का, ऑप्शन बी, 180 डिग्री को। क्या कहते हैं? 180 डिग्री को। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा जो है सीमा रेखा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी निम्न में से किन दो पर्वतों के बीच भरस घाटी से होकर बहती है? तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के बीच में। अगला क्वेश्चन है देखिए, निम्न में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा क्या? चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात को, ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है देखिए, स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 51 का, ऑप्शन ए हो जाएगा, हरियाणा में। हरित हाइड्रोजन का जो है हरियाणा राज्य में किया गया। अगला क्वेश्चन है, 10 साल तक पद खाली रहने के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष नेता कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 52 का, ऑप्शन बी, राहुल गांधी। लोकसभा के विपक्ष के नेता बने हैं राहुल गांधी। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉर्डन। कौन बन गया? जॉर्डन। अगला क्वेश्चन है,
न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जाओं के साथ चल रहे हैं। कणों को उनके वर्गों के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार विन्यासित कर सकते हैं? तो बढ़ते हुए क्रम में सजाना है दोस्तों। तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्फा कण, फिर न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुनना है। अवरोही क्रम के रूप में चुनना है तो देखिए 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले हो जाएगा कच्चा लोहा, फिर ढलवा लोहा, फिर मृदु इस्पात। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन टेक्सचर निम्न में से किसका 1 बिलियन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन डी हो जाएगा एल्कोहल, पोटेशियम आयोडेट तथा जल में आयोडीन 2 से 3% की घोल का। अगला क्वेश्चन है देखिए, किसी कमरे में एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? तो दोस्तों 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। किसी कमरे में कोने में सेंट परफ्यूम की शीशी खोल देने से चारों तरफ फैल जाता है। अगला क्वेश्चन है देखिए, संविधान के अनुच्छेद के अनुसार सूची पाठ को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो दोस्तों इसका मिलान करना है तो 58 का आंसर हम बता देते हैं ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए का 2 हो जाएगा। उच्च न्यायालय का गठन जो है अनुच्छेद 124 में है। राष्ट्रपति जो है दोस्तों राष्ट्रपति जो है 52 में है। अनुच्छेद 5 में जो है नागरिकता है। आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 में है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए 59 नंबर, करें सूची फर्स्ट को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए पुट का सही मिलान कीजिए। करें नए राज्यों का गठन जो है किस अनुच्छेद में हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2 नए राज्यों का गठन जो अनुच्छेद 3 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में। नागरिकता जो है दोस्तों नागरिकता जो है ये हो जाएगा भारतीय संविधान के भाग 2 में। मौलिक अधिकार जो है ये है भारतीय संविधान के भाग 3 में। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना जो है भारतीय संविधान अनुच्छेद 323 के ए में है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो दोस्तों 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चेरी नाम दिया था अवध साम्राज्य को। किसे दिया था? अवध साम्राज्य को। अगला क्वेश्चन है देखिए, इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? तो 61 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है देखिए, सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो 62 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी पटाभी सीतारमैया को हरा करके वे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखिए, इनमें से कौन से ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था? तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी जो ओल्ड मैन इन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इन्हें फरवरी क्रांति के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है देखिए, अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने किया? तो दोस्तों 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किया था। ये स्पेन के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, सलीम चिश्ती का मकबरा निम्न में से कहाँ स्थित है? तो दोस्तों 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। कहाँ स्थित? फतेहपुर सीकरी यूपी में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है देखिए, चुंबी घाटी किस राज्य के निकट स्थित है? तो दोस्तों 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चुंबी घाटी जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। यहाँ पर सबसे पहले भारत में जैविक खेती प्रारंभ किया गया था सिक्किम राज्य में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखिए, सूची फर्स्ट को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों की सही उत्तर चुनिए। मिलान करना है दोस्तों। ये झील का नाम दिया गया है। करें पुलिकट झील जो है कहाँ स्थित है? पुलिकट झील है दोस्तों ये है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चिल्का झील जो है खारे पानी की झील है उड़ीसा में। बुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में। सांभर झील जो है राजस्थान में। इसका आंसर हो जाएगा 68 का दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का 3, बी का 1 और सी का 4 और डी का 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, सार्क का सचिवालय जो है कहाँ स्थित है? तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सार्क का सचिवालय जो है काठमांडू में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 40-96 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? तो 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1953 ईस्वी में फजल अली के द्वारा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा धातु वर्ग विद्युत धनात्मक गुण को बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है? तो 72 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और कैडमियम। अगला क्वेश्चन है देखिए, जल के असामान्य गुणधर्म जैसे उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? तो 73 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध के कारण, हाइड्रोजन बंध के कारण। अगला क्वेश्चन है देखिए 74 का, निम्न में से कौन सी धातु नहीं है? तो 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सिलिकॉन जो है धातु नहीं, ये उपधातु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वपन को पर्याप्त अवधि तक आद रखने में सहायक होता है? यानी कौन सा विटामिन जो है किसी स्वपन को आद रखने के लिए पर्याप्त मात्रा तक सहायक होता है? तो 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन B6 यानी पायरोडायोक्सिन। अगला क्वेश्चन है देखिए, कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार की लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी से सम्मानित किया है? तो 77 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, माधव गाडगिल को। अगला क्वेश्चन है देखिए, द बिनर्स माइंड सेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शेन वाटसन। अगला क्वेश्चन है देखिए, 17वें कांस फिल्म फेस्टिवल के ला सिने सेक्शन में चुनी गई पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सनफ्लावर फेयर फर्स्ट वंस टू नो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार का पहला रामसर स्थल कांवरताल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बेगूसराय में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक प्रथम बार कब निकाला गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 81 का ऑप्शन ए हो जाएगा, महबूब उल हक के द्वारा 1990 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, नाहवा सोवा बंदरगाह जो है कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों स्थित है कहाँ? मुंबई शहर में। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न देशों में सलेश और वन कृषि के लिए प्रयुक्त नामों के लिए नीचे दिए गए कूटों के सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका दोस्तों 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए का 2 हो जाएगा। मैक्सिको में जो है लद्दाख के नाम से जाना जाता है वन के स्थानांतरित कृषि को, और ब्राजील में दोस्तों मिल्पा के नाम से, ब्राजील में दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? मिल्पा के नाम से, ब्राजील में मिल्पा के नाम से जाना जाता है। वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है, इंडोनेशिया में रोका के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यह स्थानांतरित कृषि है। स्थानांतरित कृषि को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखिए, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? 84 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है। प्रति हेक्टेयर में जो है पंजाब राज्य है। अगला क्वेश्चन है देखिए, ये मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर हम बता देते हैं। कर 1683 रुपये की राशि को ए, बी और सी के मध्य वितरित किया गया। यदि ए का 1/2 भाग, बी का 1/3 भाग, सी का 1/4 भाग क्रमशः बराबर हो तो बी और ए की कुल राशि। बहुत ईजी क्वेश्चन आप लोग बना करके देख लीजिएगा। इसका आंसर हम बता देते हैं, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 561 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। यदि कोई धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज के बीच 20% वार्षिक दर से 4 वर्षों में अंतर 684 है तो धनराशि ज्ञात करना। तो 86 का आंसर बता देते हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2500 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। अगर एक्स और वाई के पासे के फेंकते हैं, एक्स खेल की शुरुआत करता है तो एक्स में सर्वप्रथम 9 की संभावना का अनुपात क्या होगा? तो 87 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 9:8 आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है देखिए, कह रहा है कि उस ठोस की उस जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाले कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? आप लोग बना करके देख लीजिएगा दोस्तों। 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 126 मीटर। अगला क्वेश्चन है देखिए, परसेंटेज से क्वेश्चन है देखिए, 89 का बता दें। एक व्यापारी 600 रुपये में 2 वस्तुएं ए और बी खरीदता है। वह ए को 20% के लाभ पर और बी को 10% की हानि पर बेचता है। यदि उससे पूरे लेन देन में 8% का लाभ अर्जित हो तो वस्तु ए का क्रय मूल्य कितना होगा? तो 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 360 रुपये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है दोस्तों। सेलेक्ट द ऑप्शन द एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। कर द के हैव बीन फॉरगेटन बाय ज्योति। तो इसका आंसर हो जाएगा 90 का दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्योति हैज फॉरगेटन द केज
की। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। आर्यन टोल्ड मी डैट आई न्यू वेयर टू फाइंड हिम। तो इसका आंसर हो जाएगा 91 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आर्यन सेड टू मी यू नो वेयर टू फाइंड मी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए हिंदी का क्वेश्चन है, करे दिए गए वाक्य में काले शब्द के लिए सही वर्तनी का ज्ञात करें। कहता है मेहनत करके जीवन व्यतीत करो। तो 92 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी मेहनत जो है ये रंग दिया गया है, इसमें जो है मेहनत होगा, मेहनत करके जीवन व्यतीत करो, मेहनत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, HCl की 10 पर पावर माइनस 8 मोलर जलीय विलयन का pH मान क्या होगा। तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 से 7 के बीच में होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है, फुफ्फुसीय शिरा अन्य शिराओं में क्या अंतर होगा। तो 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था, कब हुआ था। तो 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हुआ था। पहला जो प्रकाश संश्लेषी उत्पन्न करने वाला जीव प्रकट हुआ था वो था साइनोबैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है, एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो 96 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है, देखिए वह स्थिति जिसमें रक्त कणिकाओं की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है और अपरिपक्व श्वेत रक्त कणिकाएं परिवहन में आ जाती हैं, वो क्या कहलाता है। तो 97 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ल्यूकेमिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जो है किसके नाम किया गया है। तो 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिस्टीना पिचकोवा के नाम से। अगला क्वेश्चन है, देखिए बजट 2024-25 में कितने राज्यों के लिए पूर्वोदय योजना शुरू किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 99 का ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, 100 नंबर क्वेश्चन है। अगर आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस तरह से हम डेली रुक्मिणी प्रकाशन का सेट करवाते रहेंगे। कुल सेटों की संख्या जो है 3 हो गया है, रेगुलर सेट लाते रहेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए आप लोग इसका आंसर बताइए। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तीसरा स्थान पर रहा। आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर